चलिए दोस्तों, कैलकुलेशन की कड़ी में ही आगे बढ़ते हुए आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्यूब्स हम देखते हैं। पहले तो हमें ये मेमोराइज करना होगा, एक का क्यूब, दो का क्यूब, इस तरह 9 का क्यूब तक में यूनिट डिजिट में क्या क्या आएगा। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट में 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2 और 9 इस तरह का यूनिट डिजिट आ रहा है। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो यूनिट डिजिट होगा उस पर हमको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद एक का क्यूब इस तरह से याद करके 9 का क्यूब तक जाएंगे, जिसका यूनिट डिजिट देखना है। और इसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं, बढ़ते हैं। जैसे 9261, 9261 किसका क्यूब है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक जो है किसका क्यूब में आता है, एक का क्यूब में आता है, तो एक लिख दिए। और इसके बाद हमको देखना है जो बच रहा, दो अंक को काट देना है बीच का। और उसके बाद मेरे को देखना है कि 9 जो है वो बचा हुआ नंबर है वो किस में आएगा। तो 9 आपका कहाँ पर आ रहा है, 8 और 27 के बीच। तो चूंकि 9 27 से छोटा है, इसलिए हमें छोटा वाला नंबर लेना है, 2 चूज करना है, तो ये 21 का हो गया। इस तरह से हम 12167 का निकालते हैं। 7 7 किसके यूनिट डिजिट में है, 7 3 के यूनिट डिजिट में है, तो यहाँ पे 3 होगा। उसके बाद मेरा 12 बच रहा है। 12 में देखते हैं हम क्या, कि 12 जो है वो कहाँ पर आ रहा है, 12 8 और 27 के बीच आ रहा है, मतलब 2 और 3 के बीच। तो 27 से छोटा, इसलिए 2 लेना है, यहाँ पर 2, इसका मतलब ये 23 का क्यूब है। उसी तरह से सिमिलरली हमको देखना है कि 8 8 किसके यूनिट डिजिट में है, 2 का यूनिट डिजिट में है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 होगा। और 2 डिजिट को काट लगा देना है, क्रॉस लगा देना है। उसके बाद मेरे पास 10 बच रहा है। ये 10 कहाँ पर आएगा, 8 और 27 के बीच में, मतलब 27 से तो छोटा है, इसलिए 2 होगा। तो ये 22 का क्यूब हो गया। इसी तरह से सिमिलरली 27 का क्यूब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 32 का होगा, क्योंकि 8 जो है वो 2 का है, और 2 डिजिट को हम क्रॉस लगाएंगे, 32 बच रहा है। 32 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 32 जो है वो 27 से बड़ा है, 64 से छोटा है, लेकिन हमको 64 से छोटा है, इसलिए क्या नंबर लेना होगा, 3 लेना पड़ेगा। ये हो गया है 32। 4913 में देखेंगे, 3 किसके यूनिट डिजिट में आता है, 3 जो है वो आपके 7 के यूनिट डिजिट में आता है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। दो नंबर को क्रॉस लगाएंगे, बच रहा है क्या, 4। 4 कहाँ पर आ रहा है, 1 और 8 के बीच में। 1 और 8 के बीच में 4 है, लेकिन 8 से छोटा है, इसलिए हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ये हो गया क्या, 17 का। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक क्या है देखते हैं। लेस देन 100, अगर 100 से कम हो तो कैसे गुना करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। जैसे 98 और 97 है, तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, और 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या देखेंगे, 3 2 जा 6, तो 6 सिंगल डिजिट है, इसको डबल डिजिट में कैसे लिखेंगे, 06। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस घटा देना है। जैसे 98 से 93 घटाइए, 95 आएगा। 97 से 92 घटाइए, 97 से ओनली 2, तो 95 आएगा। ये मैं साइड में लिख भी चुका हूँ। उसी तरह से इसमें देखते हैं, 98 इंटू 96, 98 100 से कितना कम है, 2। 96 100 से कितना कम है, 4। 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 8 आएगा, जो कि सिंगल डिजिट है, इसको डबल डिजिट में लिखेंगे, 08। और उसके बाद क्या करेंगे, 98 से या तो आप 4 घटा दीजिए, या फिर 96 से 2 घटा दीजिए, आना है 94 ही, तो 9408। उसी तरह से इसका भी करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोर देन 100, 100 में क्या करेंगे, यहाँ पे घटा रहे थे, यहाँ पे जोड़ देंगे। जैसे 103, 100 से कितना है, 3 ज्यादा, 104 कितना है, 4 ज्यादा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आपस में क्या करेंगे, 103 में 4 जोड़ दो, या फिर 104 में 3 जोड़ दो, 107 आ जाएगा। 10712 इसका आंसर होगा। इसी तरह से 104 और 108 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4, ये 100 से 4 ज्यादा है और ये 8 ज्यादा है, तो 4 और 8, 8 को 32 हो गया। 8 4 जा 32। और उसके बाद क्या करेंगे, 104 में 8 जोड़िए, 112 आएगा, या फिर 108 में 4 जोड़िए, 112 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर टू 11। अब 11 से किसी 2 डिजिट के नंबर को गुना करने पर क्या आता है, कैसे करेंगे जल्दी में। 11 है, कुछ नहीं करना है। जैसे 32 मल्टीप्लाई बाई 11, क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है, और ये जो डिजिट है ये दोनों डिजिट को उतार देना है। जैसे 3 और 2 को उतार दिया गया, बीच में ये दोनों को आपस में जोड़कर लिख दिया गया, तो 352 इसका आंसर हो गया। 52 इंटू 11,
तो इसी तरह क्या होगा, 5 और 2 को उतार दिया जाएगा और 5 और 2 को ऐड कर दिया जाएगा, तो 572 इसका आंसर हो गया। 66 इंटू 11, 66 इंटू 11 में क्या करेंगे, 6 और 6 को उतार देंगे और उसके बाद 6 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो 12 डबल डिजिट में आ गया तो सिंगल डिजिट लेना है 2 और एक कैरी बचेगा, उस एक कैरी को इस 6 में जोड़ देना है, 726 इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह 79 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 9 लिखेंगे और उसके बाद 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 बचेगा एक कैरी, उस एक कैरी को 7 में जोड़ देंगे तो 869 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो है 11 से मल्टीप्लीकेशन इजीली हम आसानी से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर आते हैं, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन टू एनी 3 डिजिट नंबर टू 11, किसी भी तीन अंकों वाली संख्या को 11 से गुना करने पर कैसे गुना करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3, 2 और 4 आपस में उतार दिए, 2 और 4 को उतार दिया गया एज इट इज। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे, 4 और 3 7 और 3 और 2 5, तो 2 5 7 4 इसका आंसर होगा। इसी तरह से 5 3 9 को अगर 11 से करें तो 5 और 9 को उतार देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 9 और 3 12, हाथ में कैरी बचा 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9। इस तरह से 998 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 और 8 को एज इट इज उतारेंगे, लेकिन हम उतारने से पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि ये दोनों को आपस में जोड़ने पर कैरी बच रहा है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ कैरी जरूर बच रहा है, 9 और 8 तो उतरेगा ही, 9 और 8 17 के साथ, हाथ में एक बच रहा है कैरी, 9 और 9 18, 18 और 1 19 के 9, हाथ में एक बच रहा है, 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 10978 इसका आंसर होगा। 887 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 और 7 एज इट इज उतार देंगे, तो 8 और 7 उतार दिया गया। उसके बाद 7 8 15 के 5, हाथ में 1, 8 8 16 1 17 के साथ, हाथ में, और जो एक कैरी बच रहा है उसको यहाँ पर जोड़ देंगे, 8 और 1 9, 9757 इसका आंसर होगा। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जल्दी में। जैसे 22 इंटू 44 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस क्रॉस गुना करें, सबसे पहले क्रॉस नहीं करेंगे, सबसे पहले ये दोनों को गुना करेंगे आपस में, 2 इंटू 2 4, उसके बाद क्रॉस करके जोड़ देंगे, क्रॉस गुना करके जोड़ देंगे, 2 इंटू 2 4 और 4 2 जा 8, 8 और 4 12, 12 का 2, हाथ में बचा 1, और फिर इसको गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, इस तरह से ये आ जाएगा। अब इसमें आते हैं 57 इंटू 68, तो क्या करेंगे, 7 8 56 के 6, हाथ में बचा 5, अब क्या करेंगे, 5 8 40 और 4 7 6 42, 40 और 42 82 और 5 87 के 7 लिखेंगे, हाथ में 8 बचेगा, 5 6 30, 30 और 8 38, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें भी इन सब नंबर में भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 57 इंटू 89 कैसे करेंगे, सबसे पहले 7 इंटू 9 को करेंगे, 7 इंटू 9 7 9 जा 63, बच रहा है 6, 5 9 45 और 8 7 56, 45 और 56, 56 और 45 को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 56 45 101 और 6 107 हो गया, उसका 7 लिखेंगे, बचा 10, 8 पंजे 40 और 10 50, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर, कोई भी 3 डिजिट नंबर का आपस में मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। जैसे 1 2 1 है और 2 1 2 है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लास्ट वाला को गुना करना है, 1 1 2 या 2, उसके बाद ये दोनों को गुना करके जोड़ देना है, 2 दूनी 4 1 एकम 1, तो 4 और 1 5, उसके बाद क्या करना है, ये लास्ट दोनों लास्ट को गुना करना है, 1 गुना 2 2 और 2 गुना 1 2, तो 2 और 2 4 आपस में जोड़ते भी जाना है और 2 गुना 1 करना है, तो 4 और 2 6, उसके बाद क्या करना है, फिर ये दोनों को करना है, 1 और 1, 1 एकम 1 2 एकम 2 दूनी 4, तो 4 और 1 5 लिख देना, फिर इसको कर देना है 1 इंटू 2 2 हो गया, तो 25652 इसका आंसर होगा। इसी तरह से इसको समझते हैं 3 2 2 और 1 2 1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले लास्ट को करेंगे, 2 इंटू 1 2 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को करेंगे, ठीक है, और आपस में जोड़ देंगे, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2 2 2 जा 4, तो 2 और 4 क्या हो गया 6, उसके बाद क्या करेंगे, 3 को 1 से करेंगे, 3 और 1 को 2 से करेंगे, तो 2, तो 3 1 जा 3 2 1 जा 2 3 2, मतलब 3 और 2 5 और 2 दूनी 4 5 4 9, उसके बाद क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8, और फिर 3 को 1 से गुना कर देंगे 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में।
हाँ, यहाँ पर देखते हैं हम क्या निकालना है। यहाँ हमें जो है मल्टीप्लीकेशन सीखना है 9 9 का। ठीक है, 9 9 का मल्टीप्लीकेशन सीखना है, कैसे इसको करेंगे। सेकेंड, अच्छा 9 9 का मल्टीप्लीकेशन सीखना है। 9 9 का मल्टीप्लीकेशन बहुत ही आसान है, मतलब किसी भी नंबर को 9 से अगर गुना किया जाए तो क्या आएगा। अगर किसी नंबर को 9 से गुना करना है तो हमें ये देखना है कि कितने 9 है मेरे पास। एक 9 है तो एक जीरो बैठा देना है और उसी नंबर को घटा देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें जैसे 2 9 है तो 2 जीरो बैठाया गया और सेम नंबर को घटाया गया, आपका आंसर मिल गया। इसमें 3 9 है तो 3 जीरो बैठाया गया और सेम नंबर को घटाया गया, तो आपका आंसर मिलेगा। इसी तरह से अगर ये नंबर है, एक सिंप्लीफिकेशन करना क्वेश्चन है, अगर आप इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 और 2 9 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए 0 0 और उसके बाद क्या होगा, इस सेम नंबर को घटा देना है। और यहाँ पर है 4 ऊपर में, इसलिए इसको क्या करना है, रिमाइंडर में 4 है इसलिए इसको ऐड कर देना। और ऐड करने के बाद देखेंगे 4 4 कट जाएगा और यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा, सॉरी, हाँ 4 4 कट जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 और 4 में से 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले तो 999 से करना है इसलिए 000 बैठा दिया गया। उसके बाद क्या है, इसको माइनस करना है, 3 4 5 6 को माइनस कर देंगे और उसके बाद क्या करना है, जो रिमाइंडर है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का 6 है और प्लस का 5 है तो -1 बचेगा। -1 को अगर 10 से घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 और यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ पर 5 में से 3 गया तो 2 और 5 4 और 3। इस तरह से 9 9 वाला जितना भी नंबर है उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और करने के बाद इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी इसी तरह एक नंबर है 999 है, 999 है तो 000 यहाँ पर उतार दिया गया है और सेम चीज को घटाया गया है। उसके बाद क्या किया गया है, 13 को जोड़ा गया है और 14 भी जुटेगा, 14 को भी जोड़ा गया है। उसके बाद ये 4 और 3 क्या है, 7 हो गया और माइनस का 9 है तो माइनस का 2 बचेगा, 10 में से 2 गया तो 8। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ पर प्लस का 2 है और माइनस का 9 है तो -7 और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। उसी तरह से 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ 9 और यहाँ 9। अब हम देखते हैं कि क्यूब निकालने का यूनिक मेथड क्या है। यूनिक मेथड बोलेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ना है, किसमें, a प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला पर ये टूटेगा कैसे, जैसे 23 का हमको क्यूब निकालना है तो a क्यूब प्लस थ्री ये होता है उसमें, लेकिन प्लस नहीं लिखना है, बस उसका फॉर्मूला का बीच में जो ऑपरेशनल साइन है उसको हटा देना है। 3a² भी लिखते हैं, फिर 3ab² लिखते हैं, फिर bq लिखते हैं। तो a क्यूब 2 का क्यूब 3। अब हमको करना किधर से है, इधर से, राइट हैंड से करना है। जैसे 3 का क्यूब तो 27 के साथ हाथ में बचा 2, 3 दूनी 6, 6 और 3 तिया 9, 9 छक 54 और 2 56 के 6, हाथ में 5 बचा, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 और 5 41 का 1, हाथ में बचा 4 और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 और 4 12। ये आपका 12167 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर निकालने का भी यूनिक मेथड है। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस यही फॉर्मूला पर ये बनेगा। जैसे a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, बीच में प्लस का चिन्ह हटा दिया गया है, लेकिन करना किधर से है, दाहिनी ओर से करना है। 9 का स्क्वायर 81 होता है तो 1 लिखेंगे, हाथ में बचेगा 8, 7 दूनी 14, 14 9 126 और 8 134 के 4, हाथ में बचा 13, 7 7 49, 49 और 13 62। ठीक है, उसी तरह 67 करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होगा, वही a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला में तोड़ रहे हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बचेगा, इसमें 9 आएगा यूनिट डिजिट में, 7 7 49, हाथ में बचा 4, 6 दूनी 12, 12 7 84 और 4 88 के 8, हाथ में बचा 8, 6 6 36 और 8 44। इस तरह से लगभग मल्टीप्लीकेशन और कैलकुलेशन ट्रिक यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद जो है अब हम चैप्टर में चलेंगे और पहला चैप्टर जो होगा वो परसेंटेज होगा। वो मैं पहला चैप्टर परसेंटेज शुरुआत करूंगा। यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन जितना भी था और कैलकुलेशन ट्रिक था वो लगभग समाप्त हो गया है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब जो भी होगा अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वाइज अब हम चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
अच्छा, ये साइड वाला लगता है कि ये फ्रेम में नहीं आया था, इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे स्क्वायर का यूनिक मेथड क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो दाहिनी ओर से करेंगे 9 का स्क्वायर 81 का 1 हाथ में 8, 7 दूनी 14, 9 126 और 8 134 के 4 हाथ में 13, 7 7 49 और 13 62 मतलब 62। यहाँ पर भी देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर देखेंगे दाहिनी ओर से देखना है, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 6 दूनी 8 7 56, से 6 दूनी 12, 12 7 84 के 4 और 8 4 88, हाथ में बचा 8। उसके बाद क्या करेंगे, 6 6 36 और 8 44। इस तरह से हमको लग रहा है कि अब आ गया होगा, आई होप। और इधर कुछ कटा वटा नहीं है, इसमें भी देख लेते हैं। ये क्यूब वाला हम समझा देते हैं थोड़ा। क्यूब यूनिक मेथड क्या है, क्यूब करना है ए प्लस बी का होल क्यूब करना है और कुछ नहीं करना है। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। तो दाहिनी ओर से करना है, 3 का क्यूब 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 6 9 54, 54 2 56 के 6 हाथ में 5, 3 3 9 36, 5 41 के 1 हाथ में 4 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 8 8 4 12, तो 1 2 1 6 1 इसका आंसर होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे और जो भी मैं समझाया हूँ अब इसको मेमोराइज करिए, उसको बार बार देखिए, आपको और भी चीजें समझ आएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।